हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाइथन सीरीज। आज हमारा डे 20 है, तो मैं डे 20.py फाइल एक बना लेता हूँ। डे 20.py। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वो है अनपैकिंग ऑफ टपल। तो ये बहुत ही मजेदार और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है, क्योंकि हम अगर जब भी डेटाबेस में अगर रिटर्न कर रहे हैं तो एक टपल वेरिएबल में मैंने बोला था टपल में हमको डेटा मिलेगा, तो टपल को हम किस तरीके से उसको अनपैक करेंगे और यूटिलाइज करेंगे वो आज हम सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं लिखूंगा माई टपल नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, जिसमें मैं लिखूंगा टपल। फॉर एग्जांपल एप्पल, बनाना, मैंगो। दैट्स इट। मैं सिंपल एक बना लेता हूं। तो मैं इसको क्या है, इसको मैं क्या करूंगा, अभी अनपैक करूंगा। ठीक है, इसको मैं अगर अनपैक करना चाहूंगा तो किस तरीके से अनपैक कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कितना है अनपैक है, कितना आइटम है, 3 है। तो ऑब्वियसली अनपैक करने के लिए मेरे को क्या है, ये एक्चुअली क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलता है पैकिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बनाया एप्पल, बनाना, मैंगो नाम की, तो मैंने इसको क्या कर रहा हूं, एक्चुअली एप्पल, बनाना, मैंगो ये 3 आइटम को पैक कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड पैकिंग। इट इज कॉल्ड पैकिंग। ठीक है, इसको बोलता है पैकिंग। तो अनपैकिंग ऑफ क्या करूंगा मैं, इसको अनपैकिंग इन द सेंस में उस चीज को फिर से मैं बाहर निकालूंगा। ठीक है, जैसे कि अनबॉक्सिंग होता है, कोई चीज अनपैक होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर माई टपल के जितने यहाँ पे हमारे पास जितना आइटम है उसको अनपैक किस तरीके से करते हैं, उतना ही आइटम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। पहला मेथड वन में हम किस तरीके से अनपैक करते हैं, जितना वेरिएबल है उतना ही का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल F1 दैट मीन्स फ्रूट 1। ठीक है, और F2 मतलब फ्रूट 2, F3 मतलब फ्रूट 3। ठीक है, तो सिंपल माई टपल नाम का जो हमने वेरिएबल बनाया था टपल का, उसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। दैट्स इट। अभी मैं प्रिंट करना चाहूंगा, कभी भी F1 को मैं प्रिंट करूंगा और ठीक उसी तरह F2 को भी प्रिंट करूंगा। ठीक है, ठीक उसी तरह F3 को भी प्रिंट करके देखूंगा तो क्या मिलेगा हमें गाइस। लो गाइस, एप्पल, बनाना एंड मैंगो मिला। क्यों? क्योंकि हमने इस चीज को अनपैक कर चुके थे। F1 मीन्स एप्पल आ गया, F2 मीन्स बनाना, F3 मीन्स मैंगो। दैट्स इट। तो इसको हम अनपैक कर रहे थे। ठीक है, हम अगर माई टपल में फॉर एग्जाम्पल माई टपल में एक फ्रूट्स के जगह में फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करना चाहूंगा, इसी मेथड में काम कर रहा हूं मैं फॉर एग्जाम्पल लिस्ट टपल नाम की एक वेरिएबल बनाता हूं। अजीब नाम है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लिस्ट का एक टपल बना रहा हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कर रहा हूं 25 नहीं कर रहा हूं मैं करण। ठीक है, रोहित, खान, कोई भी नाम, XYZ। ठीक है, ये मेरा एक आइटम हो गया। ये जो इतना मैंने किया ना, ये एक आइटम है। ठीक है, फिर से मैं एक काम करूंगा, इसका और एक लिस्ट बना देता हूँ 25, 36, 12। ठीक है, फिर से और एक लिस्ट बना लेता हूं, लिख लेता हूं न्यू दिल्ली। ठीक है, कोलकाता, मुंबई। ठीक है, मैं इस तरीके से मैंने 3 सिटी का नाम लिखा, 3 नाम लिखा और तीनों का एज लिखा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने बेसिकली कर क्या रहा हूं, यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाया, एक लिस्ट है ना, 2 लिस्ट, यहाँ 3 लिस्ट। तो 3 लिस्ट बनाया और 3 लिस्ट को मैंने क्या किया, एक टपल में रख दिया। ठीक है, तो मैंने एक टपल वेरिएबल बनाया जिसमें 3 लिस्ट है बेसिकली। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं करना चाहूंगा कि नेम्स, एक हो गया नेम्स, ये क्या था, ये नाम था। ठीक है, उसके बाद में एजेस, ये एजेस का था। ठीक है, इसके बाद में तीसरा आइटम क्या था, तीसरा आइटम लोकेशन। ठीक है,
तो मैंने क्या किया, कहने का मतलब मैंने ये 3 आइटम था, यहाँ टपल में कितना आइटम था, अगर मैं प्रिंट करना चाहूंगा यहाँ पे प्रिंट, फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट करना चाहूंगा क्या, लेंथ ऑफ लिस्ट टपल, ठीक है, लिस्ट टपल का लेंथ कितना है, तो ऑब्वियसली कितना आएगा, गाइस, ऑब्वियसली 3 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 ही आइटम है, एक लिस्ट है, 2 लिस्ट है, 3 लिस्ट है, 3 लिस्ट है भले, लेकिन 3 आइटम माना जाता है, ठीक है, उसके हर लिस्ट में 3 और आइटम है, तो उसका यहाँ काउंट नहीं करेगा। सिंपल लेंथ मतलब कितना आइटम है उस टपल के अंदर, दैट्स इट। तो 3 आइटम है, तो मैं इस 3 आइटम को मैंने 3 वेरिएबल में इसको असाइन किया, दैट मीन्स इसको अनपैक कर रहा हूं, ठीक है। तो लिस्ट टपल दिया, इसको पास किया, तो मैं प्रिंट करना चाहूंगा नेम्स, फिर से मैं प्रिंट करना चाहूंगा क्या, एजेस, राइट। तो एजेस को मैं प्रिंट करना चाहूंगा, फिर मैं प्रिंट करना चाहूंगा लोकेशन को, ठीक है। मैं देखना बेसिकली ये चाहता हूं कि हमने जो अनपैक किया था लिस्ट टपल से, वो क्या राइटली जो हमने यहाँ पे डाला है लिस्ट, वो राइटली इसको लिस्ट में कन्वर्ट करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है गाइस। लुक गाइस, हमने क्या किया, ये फर्स्ट प्रिंट में कितना आइटम है, 3 आइटम था, क्या क्या था, नेम्स, एजेस एंड लोकेशन, उसको हमने क्या किया, अनपैक किया लिस्ट को। तो बेसिकली फिर मैंने नेम्स को प्रिंट किया तो ये मिला, फिर से मैं एजेस को प्रिंट किया तो ये मिला, ठीक है, और लोकेशन को प्रिंट किया तो ये मिला। क्यों, क्योंकि हमने इसको अनपैक कर दिया था, ठीक है गाइस। तो बेसिकली आप लोगों को पता चल गया होगा कि अनपैकिंग क्या होता है। तो आई थिंक आई एम क्लियर। अगर क्या होगा, अगर मैं चाहूंगा कि मेरे पास बहुत सारे लंबा लिस्ट है, ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि ये फर्स्ट 2 आइटम ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट टपल में एक ले लेता हूं, ठीक है, लिस्ट टपल में ले लेता हूं, इसको मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा, ठीक है, ठीक है, मैं इस तरीके से लिख लिया हूं। लिस्ट टपल में अभी कितना लेंथ है, कितना लेंथ होगा गाइस, आप कमेंट कर सकते हैं गाइस, कितना लेंथ है, यहाँ पे लेंथ कितना है इसका टपल का, तो ऑब्वियसली कितना आएगा, 1 2 3 4। क्यों हुआ, क्योंकि ये इसको एक ही आइटम है, ये दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, चौथा आइटम। तो अगर मैं पहले मैं प्रिंट करके दिखा दूंगा, लेंथ लिस्ट टपल का लेंथ कितना होगा गाइस, 4 होगा, ठीक है, एक होगा ये लिस्ट एक होगा, और ये 2 ये 3 4, ठीक है। तो एक लिस्ट को, ये पूरा लिस्ट को एक ही आइटम मान रहा है, और ये 2 और 3 और ये 4, दैट्स इट। तो लिस्ट आइटम का लेंथ कितना होगा लिस्ट टपल का, तो 4 हो जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहूंगा, अब मैं ये करना चाहूंगा कि जो भी ये सारे आइटम है ना, ये मैं एजेस में डालना चाहूंगा ये, ठीक है, जबकि ये कोई एक लिस्ट नहीं है, ये एजेस में आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करना चाहूंगा, इसको करता हूं कमेंट आउट, और फिर मैं नाम ऐसे लिखूंगा ये, क्योंकि मेरे को पता है कि पक्का ये सारे क्या है, ये मेरे सारे को पता है कि भाई ये क्या है, नेम से, तो नेम से एक डालूंगा। और मैं चाहूंगा कि जितने भी रह गया ना ये सारे में ऑर्डर्स का मैं काम करता हूँ, इसको एजेस में डाल देता हूँ, ठीक है। तो एजेस में डालूंगा और लिस्ट टपल करूंगा। तो लेकिन मैं इससे पहले मैं एक रॉन्ग वे बता देता हूँ। रॉन्ग वे क्या होता है, लिस्ट टपल में ऐसे करूंगा तो मैं फिर से प्रिंट करना चाहूंगा नेम्स, ठीक है, उसके बाद में फिर से प्रिंट करना चाहूंगा एजेस, ठीक है। तो क्या होगा गाइस, देखो गाइस, यहाँ क्या बोल के आ रहा है, वैल्यू एरर, टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक, एक्सपेक्टेड 2, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो तुमने दो वेरिएबल अनपैक करने के लिए सोच रहे हो ना, लेकिन वो नहीं है भाई ये क्या है, लिस्ट टपल में एक से ज्यादा, जो जितना सोच रहे हैं ना उससे ज्यादा है, कहने का मतलब टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक, एक्सपेक्टेड 2। तो तूने 2 डाल दिया है भाई, लेकिन भाई तूने 2 जो डाल दिया है ना, उससे भी ज्यादा हमारे पास वैल्यूज है तो अनपैक करने के लिए, मतलब सामान ज्यादा है। जैसे कि कोई कटोरा लेके बैठा है 3 चीज लेने के लिए, लेकिन उससे ज्यादा चीज होगा तो रखेगा कहाँ, ओवरफ्लो हो जाएगी। तो ठीक उसी तरह लिस्ट टपल में भी एक से ज्यादा है, क्या कितना था हमारे पास, 4 था ना, ये एक हो गया, 1 2
तीन चार आइटम था, लेकिन मैंने दो में डालने के लिए सोच रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये सामान गिर जाएगा ना। तो यही बोलना चाहता है। तो मैं क्या करूंगा इसको बचने के लिए, इससे दिस इज द रॉन्ग वे, ठीक है। मैं ये लिख लेता हूं रॉन्ग वे, ठीक है। अब मैं इसको राइट वे करूंगा, ठीक है। राइट वे किस तरीके से करते हैं, ठीक, इसको एज इट इज कॉपी कर लेता हूं। इसको राइट वे में करना चाहूंगा तो लिस्ट टपल को जो एजेस है ना, मैं चाह रहा था कि इस लिस्ट को तो नाम में डालूंगा, बाकी को मैं एजेस में डालना चाहूंगा। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल एजेस से पहले जो वेरिएबल बनाया उससे पहले मैं स्टार एक मार्क दूंगा। दैट मीन्स ये समझ में आए कि भाई तूने बाकी एक तो पहले वाला ले ले, उसके बाद में जितना भी बच जाएगा ना उसको सारे एजेस में डाल दे। एजेस वेरिएबल एक लिस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो लुक गाइस, पहला एक लिस्ट था जो हमने ऑलरेडी पास कर रखा था टपल में, ठीक है, जो करण, रोहित एंड खान आ गया है। और दूसरा लिस्ट एक ऑटोमेटिक बन चुका है लिस्ट। भाई मैंने यहाँ पे कोई लिस्ट भी नहीं पास किया था, यहाँ पे इंडिपेंडेंट एक एक आइटम था, ठीक है, फिर भी एक लिस्ट में आ चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने एजेस नाम की एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने एस्टेरिस्क डाल दिया। दैट मीन्स क्या हुआ गाइस कि जितना भी आइटम रह गया था ना बाकी, वो सारे आइटम एक लिस्ट में आके वो इकट्ठा एजेस हो गया है, ठीक है। तो अगर मैं फिर फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट करना चाहूंगा प्रिंट टाइप, अगर टाइप करना चाहूंगा प्रिंट, किसका टाइप प्रिंट करना चाहूंगा, ऑब्वियसली एजेस का प्रिंट करना चाहूंगा। तो मैं देखना चाहता हूं कि ऑब्वियसली जो भी हम एस्टेरिस्क में देते हैं वो क्या वेरिएबल में आएगा, कौन से डेटा टाइप में आएगा, ठीक है। तो लिस्ट बोल रहा है भाई, जो भी हम एस्टेरिस्क में देते हैं देन ये क्या हो जाएगा, एक लिस्ट में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करना चाहूंगा, ये 12 को जो है ना मैं एजेस में नहीं डालना चाहता हूँ, ये 12 को मैं देना चाहता हूँ एक सीक्रेट कोड, ठीक है। तो मैं करूंगा एक क्या, सीक्रेट कोड नाम की और एक वेरिएबल बनाऊंगा। इसका मतलब इस 12 को सीक्रेट कोड में रखेगा और इसको एजेस में रखेगा, और बच्चा जो दो क्या है इसको डालेगा एजेस में, ठीक है। तो लुक गाइस क्या होता है, देखो गाइस इसमें नेम्स में आ गया, नेम्स प्रिंट हो चुका है करण, रोहित एंड खान, और एजेस में प्रिंट हो चुका है ओनली 25 एंड 36। एजेस में 25 और 36 ही हुआ। 12 कहाँ गया भाई, 12 ऑब्वियसली कहाँ चला गया है, सीक्रेट कोड में चला गया, जबकि मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया। उसको भी प्रिंट करके दिखा दूंगा, ठीक है। प्रिंट सीक्रेट कोड को मैं प्रिंट करना चाहूंगा तो ऑब्वियसली 12 आएगा, ठीक है। लुक गाइस ये सीक्रेट कोड में आ गया। ये हो गया पहला वाला जो नेम्स है, ये जो यहाँ पे था ये नेम्स आ गया है। उसके बाद में ये 25 एंड 36 आ गया एजेस में, ठीक है, जो एजेस मैंने प्रिंट किया था। और सीक्रेट कोड जो मैंने तीसरा वेरिएबल बनाया था वो 12 लिया। क्यों? क्योंकि गाइस एजेस में जो सीक्रेट कोड है ना वो मैंने लास्ट में डाला। दैट मीन्स ये लास्ट वाला एक सीक्रेट कोड है और बाकी का जितना भी बचेगा भाई ये पूरा एजेस में रहेगा। पहला वाला नेम्स में ले लिया, पहला वाला वेरिएबल पहला वाला आइटम को एजेस नेम्स वेरिएबल में ले लिया, और लास्ट वाला जो आइटम है उसको सीक्रेट कोड वेरिएबल ने ले लिया, और जो बचा वाला वेरिएबल यानी कि 25 एंड 36 इसको रहेगा एजेस में डाल देगा। एजेस एक लिस्ट बन जाएगा। दैट्स इट गाइस, ठीक है। तो कहने का मतलब जितना यहाँ पे आइटम है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं इस सीक्रेट कोड को अगर एजेस से पहले डालूंगा तो सीक्रेट कोड क्या बन जाएगा, सीक्रेट कोड ऑब्वियसली 25 बन जाएगा, क्योंकि ये जो पहला वाला आइटम है इसको मानेगा नेम्स, और दूसरा आइटम जो है ये सीक्रेट कोड में मानेगा, और बच्चा कुचा जितना भी होगा ये क्या हो जाएगा, एजेस में आ जाएगी, ठीक है। तो देख सकते हैं गाइस पहले आना चाहिए नेम्स में क्या आ गया, नेम्स में करण, रोहित एंड खान आ गया। एजेस में क्या आ गया, 36 एंड 12 ये आ गया, और जो सीक्रेट कोड है 25 आ गया, ठीक है। तो मैंने फिर लास्ट में एजेस का टाइप को प्रिंट किया तो ऑब्वियसली ये लिस्ट आ गया, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस। मैं फिर से एक बार इसको लूप करके दिखा देता हूँ किस तरीके से एक आइटम को लूप कर सकते हैं। आइटम्स को टपल का आइटम्स का लूप करना और लिस्ट का आइटम लूप करना सेम है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं फॉर लूप चलाता हूँ, फॉर आइटम इन लिस्ट टपल, ठीक है। लिस्ट टपल का आइटम को मैं अगर लूप करना चाहूंगा तो सिंपली मैं प्रिंट करता हूं
आइटम, दैट्स इट। यही होगा गाइस, जिस तरीके से हम नॉर्मली लूप करते हैं। पहला वाला आइटम आ जाएगा करेंट, उसके बाद में 25, 36, 12। ठीक उसी तरह अगर हम रेंज के साथ लूप करना चाहेंगे तो क्या होगा, रेंज के साथ लूप करना चाहेंगे तो हम ऑब्वियसली उसको पहले लेंथ और रेंज मिलके हम इसको पहले इंडेक्स निकालेंगे और उस इंडेक्स के फिर से पुट करके एक एक वेरिएबल को प्रिंट करेंगे। ठीक है, एक एक आइटम को प्रिंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉर आई इन क्या करूंगा, रेंज करूंगा। ठीक है, रेंज एक मेथड है जो हमने लिस्ट में यूज किया था। तो रेंज किसका, लेंथ करूंगा, किसका लेंथ, तो लिस्ट टपल का। ठीक है, लिस्ट टपल का लेंथ का कितना लंबा है उसका रेंज निकाल के हम उसको लूप करेंगे। ठीक है, तो प्रिंट क्या करेंगे, लिस्ट टपल का उसका इंडेक्स प्रिंट करेंगे। फॉर एग्जांपल आई नंबर इंडेक्स में क्या होगा, फिर से दोबारा करते जाएंगे तो पहला वाला आई में ये आएगा, सेकंड वाला आई में ये, थर्ड फोर्थ। तो ठीक है, ये आई मतलब फर्स्ट वाला आई 0 होगी, 0 मीन्स माई लिस्ट टपल का करण रोहित खान आ जाएगा। और सेकंड वाला आई होगा 1, तो 1 ऑफ लिस्ट टपल क्या हो जाएगी, 25, 2, 36, 3, 12, इस तरीके से प्रिंट हो जाएगी। दैट्स इट गाइस। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, तो ये सिंपल था जो हमने ऑलरेडी लिस्ट में कर चुके थे। तो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।